इस्लामाबाद में हूँ जी। मैं क्या कहूँ कि मैं कौन सी जगह खड़ा हूँ? क्या ये वो जगह है जहाँ हमें सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए और हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम यहाँ पे महफूज हैं? क्या हमें ये महसूस होना चाहिए कि मेरे बच्चे यहाँ पर महफूज हैं? इस सवाल का जवाब शायद इस मुल्क के बड़े मुझे दे सकें, इस मुल्क के छोटे तो हमेशा ही सलाखों के पीछे हैं। आज अब बलूचिस्तान के मेरे बच्चे यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और अजीब बात यह है कि बलूचिस्तान का मेरा एक मिनिस्टर भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। नामी गरामी शख्सियत हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आप क्या समझते हैं कि इस जुल्म का ये निज़ाम और इस जुल्म की ये आंधी यहाँ से ख़त्म हो पाएगी, या मेरे आने वाले बच्चे भी मेरी तरह 60 साल की उम्र में यहीं पर गोलियां खाकर इस रोडों के ऊपर उनका खून बहेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना तारुफ कीजिएगा। मैं नवाबज़ादा जमाल रैसानी हूँ। मैं शहीद नवाबज़ादा सिराज रैसानी का फ़र्जंद हूँ। मैं पैट्रन इन चीफ शहादा फोरम हूँ और निगरान काबीना में मैं वज़ीर खेल सकाफ़त और अमूर नौजवान रह चुका हूँ। अभी मैंने इस्तीफ़ा दिया और आज हम यहाँ अपने शहदा के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए। उनके लिए क्यों इस्तीफ़ा दिया और क्यों यहाँ पर आवाज़? क्या आप इस ईवान में बैठकर आवाज़ नहीं उठा सकते थे? देखिए जी, निगरान हुकूमत में कुछ भी नहीं हो सकता है, ना ही ऐवान है ना ही कुछ है। काबीना में मैंने बैठकर मैंने हर टाइम कहा कि शहदा के लिए कुछ हो, शहदा के ख़ानदानों के लिए कुछ हो, बलूचिस्तान के अमन के लिए कुछ हो। तो कोशिश हमारी यही है कि आज हमने डिमांड्स दिए हुए हैं जिसमें इंसाफ है, हमारे प्यारों को इंसाफ दिया जाए। जो तंजीम हमें शहीद करते हैं, हर बेगुनाह को जो वॉइसलेस है उनको शहीद करते हैं, उनको इंसाफ दिया जाए और सिक्योरिटी हमें फराम की जाए। क्योंकि अगर हम तंजीम के ख़िलाफ़ खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। आज हम कहते हैं BLA मुर्दाबाद, खामखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज हम कहते हैं दहशतगर्दी मुर्दाबाद, इसके ख़िलाफ़ हमें टारगेट तो किया जाएगा, हमारे आवाज़ों को खामोश किया जाएगा। तो हम हुकूमत वक्त से ये कहेंगे कि हमारे लवाकिन को, शहदा के लवाकिन को, जैसे उनके प्यारे उनसे छिने गए, आज वो हमसे ना छिने। दूसरा, हमने ये मुतालबा किया है कि शहदा के फैमिलीज़ को फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स के तहत उनका ख्याल रखा जाए। तालीमी इदारों में इनके लिए कोटा हों, निजी गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ के तहत उनके शहदा कोटा रखा जाए। और तीसरा, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है इस्लामाबाद में बैठे वाले शख्स को पता नहीं होता। हत्ता कि कराची में हमारा बॉर्डर है कराची, उनको पता नहीं होता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, जो कुछ भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा बिकता है और लोग समझते हैं कि ये हकीकत है। और जिस चीज़ पे तनकीद ज़्यादा होता है लोग कहते हैं भाई ये तो झूठ बोलते हैं। तो हमारे मुझे ये बताइए कि मेरी बैग पर और मेरे सामने इस कैंप में क्या फ़र्क है? हम अपने शहदा के लिए आए हैं, अपने ख़ानदानों के लिए आए हैं, हक और सच के लिए आए हैं कि हमारे शहदा को कौन शहीद करता है, किसने मारा है हमें, किसने हमारा खून बहाया है। और हम उनके साथ भी हैं जो हमारे पीछे बैठे हैं। हम ये भी कहते हैं कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स, उनके ख़ानदानों को इंसाफ दिया जाए। लेकिन क्या आपकी आवाज़ ये सामने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकेगी? हमें तो उम्मीद है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जैसे मिसिंग पर्सन्स का जुडिशल कमीशन बनाया गया, शहदा के फैमिलीज़ के लिए भी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या आप समझते हैं कि इस ईवानों में जिन लोगों को हमने भेजा है उनके कान हैं? होने चाहिए। मुझे तो अभी शक हो रहा है कि उनको देखने के लिए आंख भी नहीं है, क्योंकि ये इतना जुल्म देखते हैं, इतना जबर देखते हैं और फिर भी खामोश है। क्या आप समझते हैं कि निगरान जो काबीना है ये वाकई निगरान है या ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? कहने में तो निगरान है, जहाँ भी जाते हैं निगरान वज़ीर आज़म, निगरान काबीना होता है। तो अभी देखते हैं कि अगर वो चला सकेंगे, आगे चलते हैं या नहीं चलता। वक्त देने का शुक्रिया जी। मैं आखिर में ये कहूँगा कि रब करीम हर फिरौन के लिए एक मूसा मौजूद होता है, लेकिन मेरे इस मुल्क में, मेरी इस मिट्टी पर मेरे ख्याल में वो मूसा भी नहीं आया। रब करीम ये सामने ईवान और सामने सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर इंसाफ की कुर्सी लगी हुई है, इस पर कोई इंसाफ वाला बिठा दे, ताकि 2 कदम के फासले पर ये लोग जो खून की नदियों में से निकले हैं
ان کو انصاف ملے, میرے بیٹے کو انصاف ملے, اور میری اس بیٹی کو انصاف ملے جس کا دوپٹہ اس سامنے روڈوں پر کھینچا جاتا ہے. رب کریم میرے وطن کا ذرے ذرے کی حفاظت فرما. آپ کا بہت سارا خیال ہے کہ مجھے دعا میں یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.